बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीरीज़ टूडे। बहुत सारे दोस्तों गैर मुल्की जो हैं वो सऊदियों के नाम पर कारोबार कर रहे थे और वहाँ से बहुत सारा पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सऊदी कानून के मुताबिक ये एक गैर कानूनी काम है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इसको कानून के दायरे में लाने के लिए एक इक़्तिदाम किया, जिसमें तमाम गैर मुल्कियों को मोहलत दी गई कि वो जो है किसी भी सऊदी को मिलाकर कारोबार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, उसके लिए कुछ शराइत तब्दील की गई हैं और मुकम्मल तर जो इसके हवाले से शराइत रखी गई हैं उसके हवाले से आपको बाखबर करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। सऊदी हुकूमत ने मकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए हाल ही में जो मोहलत दी थी उसके तहत इस्लाह हाल की 5 शराइत मुकर्रर कर दी। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तिजारत का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए गैर मुल्कियों को ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने कारोबार में किसी सऊदी सरमायाकार को शामिल कर लें, जैसा कि उन्हें ये मौका भी दिया जा रहा है कि वो मुतल्लिका तिजारती इदारे के मालिक बन जाएं। ऐसा करने के लिए उन्हें 5 शराइत पूरी करना होगी। सेक्रेटरी तिजारत आयज़ अल ख़वानम ने कहा कि पहली और दूसरी शर्त यह है कि मुतल्लिका तिजारती इदारे की मजमूई आमदनी 40 मिलियन रियाल से ज़्यादा हो या तिजारती इदारे के कारकुनान की तादाद 50 से ऊपर हो। उन्होंने तीसरी शर्त ये बताई कि सजल तिजारी के इजरा की तारीख की मोहलत से पहले की हो। चौथी शर्त ये है कि सरमाया तदरीजी तौर पर 3 बरस तक बढ़ाया जाएगा। 5वीं शर्त के तहत सऊदी कफ़ील की मंजूरी ज़रूरी होगी। सेक्रेटरी तिजारत ने बताया कि गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने की दरख्वास्त देने के लिए फ़राकीन की मंजूरी ज़रूरी होगी। इसका मतलब ये है कि इस्लाह हाल की दरख्वास्त पर वो सऊदी शहरी भी दे सकता है जिसके नाम से कारोबार भी किया जा रहा है, और वो गैर मुल्की भी दे सकता है जो मकामी शहरी के नाम से ये कारोबार कर रहा है। गैर मुल्की मुनफरद इकामे के ज़रिए भी इस्लाह हाल करा सकता है। सेक्रेटरी तिजारत ने बताया कि मकामी शहरी के नाम से गैर मुल्की के कारोबार के इंतसाद के कानून की खिलाफ वर्जियों को कानून के दायरे में लाने वाले निज़ाम का प्लेटफार्म तमाम सरकारी इदारों से आज़ाद है। ये निगरां इदारों के भी मातहत नहीं है। सेक्रेटरी तिजारत ने मज़ीद बताया कि इस्लाह हाल की दरख्वास्त देने वाले की तमाम मालूमात पूरी तरह से सेखा राज रखी जाएंगी। सऊदी अरब के किसी भी सरकारी इदारे को उन तक रसाई नहीं दी जाएगी। ये ख़ुद मुख्तार इदारा है। सेक्रेटरी तिजारत ने तवज्जो दिलाई कि नए इदारे ने एक स्पेशलिस्ट टीम तैयार की है जिसे ये टास्क दिया गया है कि वो सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंतसाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के मामलात को कानून के दायरे में लाने के लिए इक़दाम करे। और उनका ये भी मज़ीद कहना था कि सेक्रेटरी तिजारत ने बताया कि आज 18 मार्च से मोहलत का वक्फ़ा शुरू हो गया है और इस्लाह हाल की दरख्वास्त देने वाले को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये नहीं कि वो कानून तिजारत की खिलाफ वर्जी जारी रखे। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि वह मोहलत के दौरान गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने की कार्रवाई करता रहे। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं खबरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।